श्री राधे। तो आज हम जिस स्थान पे आज दर्शन करने के लिए आए हैं गुरुदेव की कृपा से, तो इस स्थान का नाम जो है अक्रूर घाट है। और यहीं पे जो है भगवान कृष्ण को जो लेकर के मथुरा जा रहे थे, अक्रूर जी ने यहीं पे रोक करके यमुना स्नान किए। फिर उन्होंने चतुर्भुज रूप में जो है कृष्ण ने अक्रूर जी को दर्शन दिए और ब्रज की कृष्ण ब्रज में ही रह गए। और यहाँ से मथुरा जो है चतुर्भुज कृष्ण गए, जिस कृष्ण का जन्म आप लोग जानते हैं कि 4 भुजा वाले कृष्ण को देवकी के गर्भ से हुआ था मथुरा के जेल में। तो कृष्ण यहाँ पे जो चतुर्भुज कृष्ण यहाँ से जो है मथुरा जाते हैं, जो 2 हाथ वाले गोवाल बाल कृष्ण है इसी स्थान पे रहते हैं। तो यही जो है अक्रूर घाट है और इसको अक्रूर मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। आप देख रहे हैं दर्शन में जो बीच में अक्रूर जी बैठे हुए, साइड में बलराम जी और साइड में कृष्ण जी, दोनों का ये दर्शन है मंदिर का। तो ये यहाँ पे कथा आते है कि जो जब भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा जेल में हुआ और वहाँ से रात के समय में गोकुल भेजे गए। फिर गोकुल जब गए तो गोकुल में नंद उत्सव हुआ। नंद उत्सव होने के बाद ने जो है कंस को पता लगा कि राक्षसनी को ब्रज में 6 दिन के कृष्ण से तो मारने के लिए भेजे। फिर सक्टासुर, ऐसे करके कंस ने तरह तरह के बहुत सारे राक्षस को कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन कोई भी राक्षस कृष्ण को नहीं मार पाए। लेकिन नंद महाराज और माता यशोदा और सब ब्रजवासी बहुत जो है परेशान थे कि जो प्रत्येक दिन कहीं न कहीं मैं जाता हूँ, इतने में कोई न कोई असुर आता है और कृष्ण को मारने का प्रयास करता है, हम लोग यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। तब कृष्ण के जो पिताजी और राधा रानी के पिताजी विश्वभानु महाराज ने, दोनों ने निर्णय लिया कि हम लोग यहाँ से अब दूसरे जगह गांव में शिफ्ट करते हैं। तो कृष्ण की जो लीला है 3.25 साल तक जो है कृष्ण को लेकर के नंद महाराज गोकुल में रहे। फिर गोकुल से लेकर के 3.25 साल तक जो है कृष्ण जो है वृंदावन में आकर के छठीगरा रुके, फिर डिग रुके, फिर जो है फिर इसके बाद काम्य वन में रुके। फिर कृष्ण को लेकर के नंदगांव में, कृष्ण नंदगांव में जो है तरह तरह के लीलाएं करते हुए सारे गोपियों को मन को झकझोर करके रखते थे, मन में अपने लगा करके रखे थे। तब कंस ने मन में विचार किया कि कृष्ण को मारने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि यहीं पे अक्रूर जी को भेजते हैं और मथुरा कृष्ण को बुलाते हैं और बुला करके कृष्ण को यहीं पे यज्ञशाला देखने के बहाना बुला करके कृष्ण को ख़त्म कर देंगे और मेरा मृत्यु टल जाएंगे। तब उन्होंने अक्रूर जी को, कृष्ण के जो चाचा थे, उनके मंत्री थे, उन्होंने उनको आदेश दिए कंस ने कि तुम ब्रज में जाओ और कृष्ण को लेकर के आओ। तो कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी जो है नंदगांव में गए। जब नंदगांव में जब कृष्ण को लेने के लिए गए तो उस समय जो है सारे गोपियों को, जितने गोपी मतलब जो गाय को पालन करती है, बूढ़ी से लेकर जवान से लेकर के जितने भी सारे गोपियों ने सब के सब आकर के उन्होंने जो है अक्रूर जी को उन्होंने बुरा भरा बोलने लगे कि अरे अक्रूर, तुम तो मैं सोचता तुम अक्रूर हो, मतलब तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम वास्तव में अक्रूर नहीं हो, क्योंकि तुम क्रूर हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये कृष्ण जो है हम सब ब्रजवासी का एकमात्र प्राण है और तुम मेरे प्राण कृष्ण को लेकर के लेने के लिए आए हो। सबको सब उन्होंने अक्रूर जी को जो है बहुत बोले। रात्रि के समय अक्रूर जी ने नंदगांव में विश्राम किए और सुबह के समय में जब रथ पे कृष्ण और बलराम को बैठा करके मथुरा के लिए जब लेकर के आ रहे थे तो उसी समय सब के सब गोपियों ने आकर के रथ के पास में उन्होंने रथ को, घोड़े को रोक दिया और पूरे रथ को रोक करके अक्रूर को जो है जाने नहीं दे रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने सबको वचन दिया कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी आज जा रहा हूँ, आज जा करके मैं कृष्ण को, कंस को कल मारूंगा और परसों मैं वापस आ जाऊंगा। तो कृष्ण ने सबको संतावना दिया, जब आप ये जगह जहाँ पे हैं, जहाँ पे भगवान ने परसों करके जगह दिया था, जिस जगह पे उन्होंने सबको वचन दिए थे, तो वो आज पलसो गांव हो गया है। तो बरसाना और गोवर्धन के बीच में एक गांव आता है, भगवान ने वहाँ पे जो है ये वचन सबको बोले थे। और अक्रूर जी कृष्ण को चिंतन कर करके सुबह से लेकर के शाम तक इस ब्रज में जो है घूमते रहा रथ लेकर के, जबकि इतना पास में है तुरंत जा कर के आ सकते थे। लेकिन ये प्रेम की भूमि है, जो भी यदि इस ब्रज में आते हैं तो इस कृष्ण को चिंतन कर करके मन जो है कृष्ण में लगते हुए प्रेम से जो है वो पूरा रथ जो है घोड़े के साथ में घूमता रहा। अब शाम होने के लिए आ गया।
अब अक्रूर जी जब शाम हो गए तो इसी जगह अक्रूर घाट पे पहुँचे और अक्रूर जी के हृदय में चल रहा था कि ये कंस तो इतने दुष्ट है, ये कृष्ण को कल वध कर देंगे यज्ञशाला में। तब जाकर के कृष्ण जो है सर्व आत्मा जो है परमात्मा रूप में सबके हृदय में जानते हैं और सबके मन की बात जानते हैं। कृष्ण ने समझ गया कि मेरे चाचा को जो है मन में भय हो रहा है कि कंस मुझे मार देंगे। तब कृष्ण जो है अपने चाचा को भय को दूर करने के लिए जो कृष्ण उनको बोले कि चाचा जी हम लोगों को जो है सुबह से शाम हो गए यहाँ पे मथुरा जाते जाते, तो अभी हम यहीं पे इस जगह पे जो है थोड़ा रुक जाते यमुना जी के तट पे, यमुना स्नान कर लेते हैं, तब जा कर के आगे बढ़ेंगे। तो यही जो है अक्रूर घाट है। हम जिस जगह पे खड़े हैं पहले यमुना जी यहीं पे बहते थे, अभी तो यहाँ से थोड़ा सा 200 मीटर आगे चले गए हैं यमुना जी। तो इस जगह पे जो है सब चाचा जी जो है नहाने के लिए यमुना में प्रवेश किए और कृष्ण बलराम जो है ऊपर खड़े थे घाट पे। और इतने में जो है कृष्ण बलराम को जैसे डुबकी लगाया तो उन्होंने कृष्ण बलराम में स्वयं साक्षात चतुर्भुज नारायण के रूप में जो अक्रूर जी को दर्शन दिए। और अक्रूर जी जब ऊपर देखते हैं तो कृष्ण बलराम ऊपर भी है, वही कृष्ण बलराम को देखते कि चतुर्भुज रूप में जो वहाँ पे उन्होंने दर्शन दिए। तो यहाँ पे जो एक बहुत बड़े सिद्धांत है जो बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, भगवान कृष्ण का जो जन्म जो है मथुरा में चतुर्भुज रूप में हुआ था और ब्रज में जो कृष्ण जो है वो 2 हाथ के हैं। तो आज यहाँ पे जो है ब्रज के कृष्ण जो है ब्रज छोड़कर कभी बाहर नहीं जाते हैं। जो मथुरा जो गए हैं, जो देवकी के गर्भ से चतुर्भुज रूप में कृष्ण जन्म हुआ है, वही कृष्ण जो है आज यहाँ से चतुर्भुज रूप में जो आगे जाएंगे, लेकिन 2 हाथ वाले कृष्ण यहीं पर रुक जाते हैं। क्योंकि जब गोपियों के साथ में जो कामा में एक जगह है काम्य वन में, तो उधर जो है सौगंधनी शिला पे भगवान ने हाथ रख करके सब गोपियों को वचन दिए थे कि वृंदावनम परित्यज्य मामे कम न गच्छति, कह रहे मैं वृंदावन को छोड़ करके मैं एक पग भी बाहर नहीं जाऊंगा। तो कृष्ण ने उस वचन को सिद्ध करने के लिए यहीं पे जो कृष्ण जो ग्वालवाल कृष्ण है, यहीं पे जो ब्रज के कृष्ण ब्रज में रह गए और वहाँ से चतुर्भुज रूप में जो है कृष्ण वहाँ से बाहर जा कर के जो है कंस को मारेंगे और आदि लीलाएँ करेंगे। तो आगे लीलाएँ ये सब हम अगली कथा में बताएंगे कि कृष्ण किस प्रकार से जो है यहाँ से जो है आगे मथुरा जाते हैं, मथुरा में फिर रहते हैं, फिर धोबी का कल्याण करते हैं, फिर आगे जा कर के कुब्जा को सबको उन्होंने उद्धार करते हैं। तो ये आगे लीलाएँ हैं। तो यहाँ पे जो है इस जगह की जो लीला है, यहीं पे अक्रूर जी को जो है कृष्ण ने ये दर्शन दिए थे और दर्शन दे करके इस जगह का नाम इसलिए अक्रूर घाट है। दूसरी लीला, जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु 1515 ईस्वी में जब ब्रज में आए थे तो ये वृंदावन बहुत घनघोर जंगल थे और कृष्ण की जो है ये लीला स्थली थी। तो भगवान इसी घनघोर जंगल में जो है यहाँ पे पास में जो है अक्रूर गांव है। तो यहीं पे जो इस स्थान पे जो है चैतन्य महाप्रभु रहते थे, अपने साथ में बलभद्र भट्टाचार्य जी को लेकर के आए थे। और सुबह के समय में यहाँ से जब जाते थे इमली तालाब पे यमुना जी में बैठ करके हरे कृष्णा महामंत्र के जप करते रहते थे। तो पास में जब परिक्रमा मार्ग में आप वृंदावन की आप परिक्रमा करेंगे तो वहीं पे जगन्नाथ घाट है जो विश्राम भट्ट के नाम से जानते हैं। उस विश्राम भट्ट पे विश्राम करते थे और फिर जो है चैतन्य महाप्रभु वहाँ से आगे जाते थे तो अक्रूर इमली तालाब पे जो है वहीं पे भगवान के पूरे दिन कीर्तन जप करते थे। तो ये जो है लीला स्थली है। यदि आप लोगों को ये वीडियो यदि अच्छा लगता है, यदि कथा, तो आप लोग कमेंट करके लाइक करके आप बताइए और दूसरे को शेयर कीजिए कि और भी लोग कृष्ण की कथा के बारे में समझे। हम तो ये राधा रानी के लिए छोटी सी हमारा प्रयास है कि जिससे कि हमें राधा रानी की सेवा कर सकें। इस मंदिर के अंदर में ये हनुमान जी की भी एक पास में जो है दर्शन है, तो आप सब आएंगे तो पूरे मंदिर को यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो और ये वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ पे बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि वृंदावन को वृक्ष को मरम न जाने, कोई डाल डाल और पात पात पर श्री राधा। ब्रज कोई साधारण जगह नहीं है, साक्षात जो है प्रेम मूर्ति उद्धव जी यहाँ पे कहते हैं कि जो भागवतम के 10वें स्कंद में जो 47वां अध्याय में कहते हैं कि आशा महो चरण रेणु जा यू साम्यहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लता औषाधि नाम। ये उद्धव जी स्वयं कहते हैं। परिक्रमा मार्ग पर जो है कोई लता पता डाली के रूप में मुझे एक तीर्ण घास के रूप में भी जन्म दे दो कि जिससे कि आपके भक्त लोग यदि चलेंगे तो जिससे ब्रज गोपियों को जो धूल है और ये भक्तों को जो धूल है उड़ करके ब्रज धूल मेरे ऊपर पड़ेंगे तो मेरा भी जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है, ये जो है साक्षात राधा रानी के हृदय है। और यहाँ पर उद्धव जी जैसे इतने उच्च कोटि के भक्त भी जो है यहाँ पे ब्रज रज की कामना करते हैं। आप सबको राधे राधे।